नमस्कार, स्वागत सभी साथियों का विलेज टेक्निकल हेल्प चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उनके 60,244 पदों की, उनके फॉर्म है वो किस प्रकार से भरे जाएंगे, क्या क्या कितनी वैकेंसीज है, उसके A to Z पूरा फॉर्म अपन देखेंगे। तो चैनल के लास्ट तक बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन सबसे पहले यूपी पुलिस की मुख्य साइट को ओपन करेंगे। इस प्रकार से मुख्य साइट ओपन होने के बाद इस प्रकार से सबसे पहले इसकी मुख्य साइट पर लिखी हुई आएगी कि स्टार्टिंग डेट कितनी है 27, और वैकेंसीज की लिस्ट देखेंगे तो कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, इस प्रकार से दिखाई देंगे। उसके बाद हेल्प डेस्क जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं 10 से 6:30 AM तक PM तक, उनके जिस भी आपकी फॉर्म में कोई टेक्निकल समस्याएं जा रही हैं तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप फिर अपन अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले अपन को ये डाटाज भरने हैं। यहाँ पर आपका नाम, फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पर अंतिम नेम लिखना है। फर्स्ट नेम जैसे नरेश कुमार नाम है तो सबसे पहले नरेश, अंतिम नाम में कुमार लिखना है, यहाँ कुमार लिख देना है। उसके बाद आवेदक के अंदर लिखना है नरेश कुमार, पूरा नाम लिखना है। और उसके बाद आपकी जन्म तारीख इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको भर देनी है। आपके पिता का नाम यहाँ पर भर देना है, आपकी माता का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है साथियों। उसके बाद आपकी लिंग सेलेक्ट करनी है, आपके मोबाइल नंबर डालने हैं, मोबाइल नंबर दोबारा पुष्टि करनी है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर डालने हैं, यदि हो तो, नहीं हो तो खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को डालना है, कन्फर्म ईमेल आईडी दोबारा डालनी है। दोबारा डालने के बाद यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, भारतीयता। उसके बाद आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन पर अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आएगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इस पर आप यस करेंगे। उसके बाद आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये लिखना है। और यदि आप उत्तर प्रदेश से नहीं हो तो इसमें नो लिखना है। इसके बाद आपको कैटेगरीज हैं, इसमें SC ST OBC जनरल से यस करना है, अन्यथा इसमें नो करना है, इसमें यस करना है। उसके बाद साथियों आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो किस अधिकारी के द्वारा बनाया गया है, तो तहसीलदार द्वारा जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है। अब मूल निवास बनने की तारीख क्या है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र पर एंटर होगी। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र की क्रम संख्या कितनी है वो भी यहाँ पर एंटर होगी। यहाँ पर आप मूल निवास क्रम संख्या दोनों आपके मूल निवास प्रमाण पत्र पर एंटर होगी, वो आपको एंटर करना है। उसके बाद अगले स्टेप पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, EWS SC ST OBC जनरल, वो डालना है। उसके बाद आपके जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर डालना है, तो किसके द्वारा बनाया गया है, तहसीलदार द्वारा। डेट डाल देनी है और श्रेणी के इसके क्रमांक हैं वो यहाँ डाल देने हैं। और यहाँ पर क्रम संख्या एप्लीकेशन नंबर डाल देना। फिर अगले आप यदि स्वतंत्र सेनानी हैं तो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा नो करना है। आप सरकार के किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिविंग रिक्वेस्ट कर्मचारी हैं तो यहाँ पर लिखना है। आप यदि होमगार्ड में 3 वर्ष तक सेवा कर चुके हैं तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। आप यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। इसके होने के बाद आपको ये डाटाज पूरे होने के बाद आप यहाँ पर नो करने के बाद यदि आप नो करते हैं
तो उसके आपको कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हो वो राज्य लगाना है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी, और कौन सी कैटेगरीज वहाँ पर आपको जनरल कैटेगरीज में ही आएगा, तो वो आपको लिखना है। ये तो लिखना है अदर राज्यों के लिए, और पहले मैंने बताया है वो लिखना है उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए। अब आपको एजुकेशनल लिखना है, आपकी हायर 10th क्लास वो यहाँ पर लिखनी है, बोर्ड का नाम लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष लिखना है कैलेंडर के आधार पर, और उसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद आपको परिणाम लिखना है कि पास, और अनुक्रमांक आपकी मार्कशीट पर अंकित रोल नंबर एंटर करने हैं। उसके बाद ऊपर क्रम संख्या में लाल लाइन में लिखे हुए वो प्रमाण पत्र नंबर वो भी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको 12th लिखनी है, बोर्ड का नाम लिखना है, परिणाम डेट लिखनी है, और उसके बाद आपके रोल नंबर एंटर करने हैं, क्रम संख्या एंटर करनी है। ये होने के बाद आपको पर्सनैलिटी क्वालिफिकेशन इसमें लिखना है। आप यदि ओ लेवल कंप्यूटर से डिप्लोमा प्राप्त यदि हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा इसमें नो करना है। क्या आप न्यूनतम शैक्षणिक सेना के काम किया है, 2 साल तक सेना में काम किया है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी के अंदर आप यदि पार्टिसिपेट हैं तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। और यदि इसमें यस करते हैं तो इसके प्रमाण पत्र प्राधिकरण हस्ताक्षर वो लगाने हैं। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, जो आपका स्थायी पता है वो पर आप यहाँ पर एंटर करना है, पूरा फिलअप कर देना है। आपका पता पंक्ति में गांव, उसके बाद आपका राज्य यहाँ पर जैसे लिख देते हैं अपन, आपका जो एड्रेस है वो पूरा वो पर यहाँ एंटर करना है। यहाँ पर पिन कोड एंटर करने हैं। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको ये तो पत्राचार का स्थायी पता सेम है तो एज इट इज़ सेम पर क्लिक कर देना है, सेम पता हो जाएगा। यदि आपका अलग है तो अलग करना है, फिर यहाँ से प्रोविजन सबमिट करना है। इस प्रकार से आपकी वो बन जाएगी, आईडी बन जाएगी। आईडी बन जाने के बाद इस प्रकार से आपके डाटा भरे हैं वो आप देख सकते हैं। देखने के बाद इन बॉक्सों पर आप यस यस पर टिक मार्क करेंगे, घोषणा पत्र करेंगे, जो भी आपके डाटा भरे हैं वो सही है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको पंजीयन पीआरबी पोर्टल पर पहुँचना है। एक खाता बनाया गया है, योर रजिस्ट्रेशन, आपका पंजीयन नंबर यहाँ पर मिल गया है आपको, तो इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ पर पंजीयन नंबर आपको जो आपको मिले हैं उनको आपको यहाँ पर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके जो मोबाइल्स नंबर आपने डाले हैं उस पर आपके ओटीपी प्राप्त हुई है, वो ओटीपी को यहाँ फिलअप करना है। फिर आपको कैप्चा फिलअप कर देना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा इस पर लॉगिन करना है। वेरीफाई होने के बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालने हैं। कैप्चा कोड साथियों डालने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार सा पेमेंट का एक ऑप्शंस आएगा। इसकी फ़ीस है वो 400 रुपये है। तो इसको आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा कि आप फ़ोन पे से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, पेटीएम से, व्हाट्सएप बैंकिंग से किसी भी से आप नेट कर सकते हो। यहाँ पर आप यूपीआई आईडी एंटर करेंगे और क्यूआर कोड भी आप स्कैन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पे पर क्यूआर कोड पर ओके करके पे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। तो आप इसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट्स कर सकते हैं।
पेमेंट होने के बाद साथियों आपको यहाँ पर मुख्य साइट ओपन होगी। इस पर आपके हस्ताक्षर और फोटोज़ लगाने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर फोटोज़ लगाने हैं, नवीनतम फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। तो साथियों इस पर आपको चॉइस फाइल पर एंटर करना है और फोटोज़ लगाना है। इसके बाद आपके नवीनतम सिग्नेचर है वो एंटर करने हैं। फ़ोटोज़ है वो 20 KB से 50 KB तक मध्य होना चाहिए और सिग्नेचर है वो 5 KB से 20 KB के मध्य 20 KB के मध्य होना चाहिए। ये होने के बाद आपको यहाँ पर 10वीं की अंक तालिका और 12वीं की अंक तालिकाएँ यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको श्रेणी के OBC कैटेगरीज़ का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके बाद आपको मूल निवास यहाँ पर अपलोड करना है। ये सारे डाटाज अपलोड, जैसे अपन फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हो। जैसे आप गैलरी से यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना है, अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका फ़ोटो यहाँ पर शो हो जाएगा। शो होने के बाद आप सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। आपके सिग्नेचर जिस भी फाइल में हैं आप यहाँ से सिग्नेचर निकाल सकते हो। निकालने के बाद अपलोड करना है, सक्सेसफुल हो जाएगा। सिग्नेचर अब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। उसके बाद अगले स्टेप पर आप यहाँ से री अपलोड भी कर सकते हो यदि गलत अपलोड आपको हुआ है तो। नहीं तो आप नीचे बढ़ेंगे। नीचे बढ़ने के बाद आपके जाति मूल यहाँ पर एंटर करने के बाद आप फाइनली सबमिट पर क्लिक कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल पूरा हो जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम वगैरह पूरा आ जाएगा। तो यहाँ से आप फॉर्म की प्रिंट आउट ले सकते हो। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म पेज ओपन होके आएगा। तो आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, अन्यथा अपने आप फ़ोन में या मेल ID पर कहीं सेव करके भी रख सकते हैं। तो आप यदि यहाँ से आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेव कर सकते हैं या आप प्रिंट ले सकते हैं यदि आपके पास प्रिंटर है तो, अन्यथा बाहर की दुकान से आप ला सकते हो तथा घर बैठे भर सकते हो। अब यदि आपके फॉर्म दोबारा कहीं लॉग आउट हो गया है तो आपको दोबारा कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। यदि आपके OTP एक्टिव नहीं हुई है तो OTP एक्टिव पर क्लिक करके कर सकते हो। आपका फॉर्म यदि आप उसके बाद भी कहीं टाइम बाद आप लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। यदि आपके एप्लीकेशन ID आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके इस प्रकार से आप मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और 10वीं के रोल नंबर और या कैप्चा फिल करके आप इसको ले सकते हैं। तो साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपको A to Z जानकारी बताई गई है तथा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।